हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और सारे क्वेश्चन जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? पूर्ण स्वतंत्रता, नैतिक शक्ति, नियंत्रण का अभाव या राजनीतिक शक्ति? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नियंत्रण का अभाव। लास्की की स्वतंत्रता विषयक धारणा का प्रथम तत्व यह है कि व्यक्ति के जीवन पर जो अनुचित प्रतिबंध है उनका अभाव होना चाहिए। स्वयं लास्की कहता है कि स्वतंत्रता से मेरा तात्पर्य यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए, ठीक है, मनुष्य के सुख के लिए नितांत क्या है, आवश्यक है, ये लास्की कहता है। और लास्की ने आर्थिक स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संरचनात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है स्वतंत्रता के विचार से, समानता के विचार से, न्याय के विचार से, या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा समानता के विचार से। ठीक है, संरचनात्मक भेदभाव का विचार समानता के विचार से संबंधित है। ठीक है, और समानता मूलतः किसी भेदभाव के सबको समान मानने की अवधारणा जो है उस पे आधारित है। ठीक है, किंतु समाज के जो कुछ कमजोर वर्ग हैं उनको संरक्षण देने के लिए उन वर्गों के हित में भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, उनको बराबर लाने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ भेदभाव किया जा सकता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 4 और 16, 4 में दिया गया है। ठीक है, 15 और 16 में। तो राइट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है और सुमेल करेंगे। देखते हैं, राजनीतिक समानता कानून के समझ क्षमता, राजनीतिक समता शोषण कांत, सामाजिक समता शोषण कांत, आर्थिक समता एक व्यक्ति एक मत और कानूनी समता भेदभाव कांत। ठीक है, पहला है राजनीतिक समता। तो यहाँ पे मिलान करेंगे और मिलान करेंगे तो राजनीतिक समता का मतलब हो जाएगा एक व्यक्ति एक मत, सामाजिक भेदभाव कांत उसी प्रकार भेदभाव नहीं, आर्थिक शोषण कांत और कानूनी समता कानून के समझ समानता समता। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मिलान करेंगे तो? ए का क्या है, ए का 3 है, एक व्यक्ति एक मत, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। अस्टिन के संप्रभुता का सिद्धांत का, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का, शक्ति सिद्धांत का। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। सामाजिक समझौते के सिद्धांत से प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक रूप से संबद्ध है और हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति अपने संरक्षण के लिए जो भी चाहे वह कर सकता था। कौन कहते हैं ये? हॉब्स कहते हैं। और इसी प्रकार लॉक ने भी माना है कि व्यक्ति को जन्म से ही जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, जो लॉक कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। यह किस कथन किसका है? अरस्तू का, टी.एच. ग्रीन, प्लेटो, लास्की। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, लास्की, एच.जे. लास्की, क्योंकि लास्की ने आर्थिक स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया है और यह कहता है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना जो राजनीतिक स्वतंत्रता वह सिर्फ एक भ्रम है, एक मिथ्या है। तो लास्की के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। एक भूखे नंगे व्यक्ति के लिए वोट देने, अगर कोई भूखा नंगा व्यक्ति है, कोई भूखा है, उसका पेट नहीं भरा है, उसका पेट खाली है, तो उसके लिए वोट देने, सार्वजनिक पद प्राप्त करने आदि स्वतंत्रताओं का कोई महत्व नहीं बनता है, वोट देने आदि का। तो वो कहता है कि आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति की उस अवस्था से होता है जिसमें वो अपने आर्थिक प्रयत्नों
का लाभ स्वयं प्राप्त करने में स्वतंत्र हो। तो इसीलिए लास्की ने कहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथ्या है। 6 क्वेश्चन है, आर्थिक अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, और वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया गया है। यह कथन संबंधित अधिकारों के कानूनी सिद्धांत से, नैसर्गिक सिद्धांत से, आदर्शवादी सिद्धांत से या ऐतिहासिक सिद्धांत से। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, नैसर्गिक सिद्धांत से। तो अधिकारों के नैसर्गिक सिद्धांत से स्पष्ट है कि अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया गया है। नैसर्गिक सिद्धांत अधिकारों का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं है बल्कि अनिवार्य है? लास्की, आरिस्टोनी, सालमन, जीडीएच कोल। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आरिस्टोनी। तो टोनी का कहना है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं है बल्कि क्या है, वो आवश्यक है। और स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक हैं, और इसके समर्थकों में अरिस्टोनी, लास्की, ग्रीन, रूसो और मैकफर्सन है। 8 क्वेश्चन है, किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं? लास्की ने, मैकाइबर ने, ग्रीन ने, बोधा ने। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीन ने। तो स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष का समर्थन ग्रीन तथा बोसाकी ने किया है। सकारात्मक पक्ष का समर्थन किसने किया? ग्रीन ने, और बोसाकी ने भी किया है। ठीक है, ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता न केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और न ही मनमानी करने की छूट है। व्यक्तिवादियों की नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन करते हुए ग्रीन ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के कार्यों में परस्पर कोई विरोध नहीं होता। ठीक है, राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का शोषक नहीं होता है। इन्होंने कहा कि ग्रीन ने कि राज्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का शोषक नहीं अपितु पोषक होता है, उसका पोषण करता है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी, ग्रीन। नेक्स्ट है, समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। किसने कहा? आइबरजेनिक्स, डायसी, लास्की या मैकाइबर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, लास्की। ठीक है, तो समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। किसने कहा? ये कहा है लास्की ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? लास्की, पॉपर, कार्ल पॉपर या सीले या बारकर? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, बारकर। तो विधि और स्वतंत्रता में पारस्परिक संबंध पर विचार करते हुए बारकर स्पष्ट करते हैं कि यदि विधि और स्वतंत्रता में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता क्या होगा? अपने आप से संघर्ष या कलह करने लग जाएगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बारकर। 11 क्वेश्चन है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। ठीक है, इन्होंने कहा कि आर्थिक समानता के बिना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में था, लेकिन उसमें यहां समानता की जगह क्या था? स्वतंत्रता था। ठीक है, उसमें क्या था? उसमें स्वतंत्रता की बात की गई थी। यानी लास्की ने जो है लास्की ने कहा था कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना, लास्की ने यहाँ पे समानता की जो स्वतंत्रता यूज किया था, और लास्की ने कहा था कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। और यहाँ पे बात की जा रही है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। ठीक है, दोनों का क्वेश्चन में डिफरेंस है जरा सा, बस यहाँ समानता की जगह बस स्वतंत्रता है वहां पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। और प्लेटो, अरस्तु, टीएच ग्रीन, जीडीएच कोल। राइट ऑप्शन हो जाएगा जीडीएच कोल। तो आर्थिक समानता की बात की है के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या, ये जीडीएच कोल ने कहा है। और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है, ये एचजे लास्की ने, हेराल्ड लास्की ने कहा है। ठीक है, तो इसमें अंतर है, इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम होता है तो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। दोनों क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें। 12 क्वेश्चन है, ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी। यह किसने कहा? जेफरसन, हॉब्स, लास्की, रूसो। ठीक है, किसने कहा?
ऑप्शन ए हो जाएगा जेफरसन। जेफरसन ने कहा। और ये कौन थे? जेफरसन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ठीक है, राष्ट्रपति थे अमेरिका के। और इन्होंने कहा ईश्वर ने हमें जीवन दिया, उसी से हमें स्वतंत्रता भी दी। 13 क्वेश्चन, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह कथन किसका? सालमंड का, अगस्टाइन का, कांट का, बेंथम का। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? अगस्टाइन। ठीक है, इनका अगस्टाइन का था ये। और यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यह कथन किसका है? तो संत अगस्टाइन का है। ठीक है, और अगर आप लेक्चर वीडियो देखते हो तो जरूर यूनिट 3 की वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है, उसे जरूर देख लें, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? स्टेट्समैन, द लॉज, रिपब्लिक, लिबर्टी। राइट ऑप्शन हो जाएगा रिपब्लिक। ठीक है, तो प्लेटो की कृति जैसा कि द रिपब्लिक। ठीक है, प्लेटो की कृति है, ये रचना है रिपब्लिक, द रिपब्लिक। तो द रिपब्लिक का वैकल्पिक शीर्षक न्याय मीमांसा। ठीक है, अतः इसका मुख्य विवेचन विषय न्याय सिद्धांत है, पर प्लेटो के न्याय की समस्या पर इतना विस्तृत विचार किया गया, इस स्थिति में ज्ञान की अनेक शाखाओं का समावेश हो गया है रिपब्लिक में। नेक्स्ट है, राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती जबकि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ ना हो। किसने कहा? अरिस्टोनी ने, मैकाइबर ने, बिलोबी ने, एच.जे. लास्की ने। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एच.जे. लास्की। ठीक है, तो राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं हो सकती जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ न हो। यह कथन लास्की का है। और इस संबंध में जी.टी.एच. कोल ने भी कहा है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता केवल भ्रम है। नेक्स्ट है, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया प्लेटो द्वारा, लॉक द्वारा, मार्क्स द्वारा या रॉल्स द्वारा। ठीक है, 16 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉल्स द्वारा। तो जॉन रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय का समर्थन किया और इन्होंने प्रक्रियात्मक न्याय और सामाजिक न्याय को मिलाकर न्याय के व्यापक सिद्धांत की स्थापना का प्रयत्न किया। और रॉल्स ने अपनी पुस्तक, ठीक है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में यह मत प्रतिपादित किया कि न्याय की अवधारणा औचित्य पर आधारित न कि उपयोगिता पर आधारित है। ठीक है, और इसका सार है कि सभी व्यक्तियों के लिए समान स्वतंत्रता, इसका मतलब रॉल्स। नेक्स्ट है, मॉन्टेस्क्यू का सत्ता की पृथकता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? जवाबदेहता पर, कुशलता पर, पारदर्शिता पर या स्वतंत्रता पर। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा स्वतंत्रता पर बल देता है। ठीक है, तो शक्ति पृथकता का सिद्धांत अधिकृत व्याख्याता फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू है, ये फ्रांसीसी है। ठीक है, और इसी सिद्धांत के आधार पर सरकार ने 3 अंगों के मध्य शक्तियों को बांटा गया था, जैसे कि यूएसए में यूएसए का संविधान। तो स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट है, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को क्या संज्ञा दी थी? वितरणात्मक न्याय, सर्वसुलभ न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। तो जॉन रॉल्स ने प्रक्रियात्मक न्याय के 3 रूपों की चर्चा की है, पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। और रॉल्स ने कुछ शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय को व्यवहारिक मानकर न्याय सिद्धांत के आधार के रूप में उसकी व्याख्या की है। और रॉल्स का न्याय सिद्धांत इसलिए कुछ शुद्ध प्रक्रियात्मक है क्योंकि इसमें केवल वितरण की समस्या को न्याय संगत बनाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की थी? प्लेटो ने, हेयक ने, रॉल्स ने, मिल्टन ने। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉल्स हो जाएगा। रॉल्स ने अपनी पुस्तक, ठीक है, जो कि ये थ्योरी, ठीक है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने बेंथम
का उपयोगितावादी जो सिद्धांत था, कौन सा सिद्धांत था? बेंथम का उपयोगिता जो अधिकतम, ठीक है, अधिकतम सुख और दुख वाली धारणा, ठीक है, सुख और दुख। तो सुख और दुख की जो बात की थी बेंथम ने, तो सुख और अधिकतम सुख के सिद्धांत की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख से किसी के अधिकारों के उल्लंघन जो है, किसी के अधिकारों के उल्लंघन को स्वीकार किया गया है। अर्थात यदि एक व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन में अधिकतम व्यक्तियों को सुख मिलता है तो वह उचित है, जबकि रॉल्स ने वंचित व्यक्ति, जो वंचित है लेकिन सुखों से, उन्हें भी सुविधाएं देने की बात कही है। ठीक है, अधिकतम व्यक्तियों का मतलब है कि अधिकतम व्यक्तियों को सुख मिलेगा, लेकिन जो बाकी बचेंगे वो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि राज्य सुखी है। तो ये कही, इसलिए उन्होंने आलोचना की थी बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। जेएस मिल एक तरफ रचनाकार है और दूसरी पर इनकी पुस्तकें। तो जेएस मिल लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, टीएच ग्रीन ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, लास्की ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जॉन रॉल्स ऑन लिबर्टी। सही मिलान जो होगा इसका ऑन लिबर्टी, जेएस मिल का हो जाएगा ऑन लिबर्टी, टीएच ग्रीन ऑप्शन ए 1 हो जाएगा लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, लास्की का एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और अभी हमने जॉन रॉल्स की पुस्तक की बात की थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो मिलान सही कैसे होगा? ए का 4 है, ठीक है, बी का 1 है, राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा, सी का 3 है और डी का 2 है। और इंपॉर्टेंट बुकें हैं और इंपॉर्टेंट नेम है, तो जरूर ध्यान रखें। और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ मॉर्निंग में आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।